आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। कहने का भाव ये है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, बाहर आने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता और बच्चा बाहर आते ही इतना दूध भगवान दे देता है बच्चा पीवे और जूठा छोड़े। और उससे पहले ट्राई करके देख लो, एक टोपा दूध नहीं होता। तो कहते हैं कि जब माँ परमात्मा ने तेरी इतनी चिंता है माँ के पेट से बाहर आने से पहले, और उसने पूरी व्यवस्था कर रखी, दूध चाहिएगा, दांत नहीं है बच्चे का दूध चाहिएगा तो दूध माँ के स्तन में व्यवस्था कर दी, तो क्या आज वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा? तुम अपने में सियाने बन के चोरी करके मिलावट करके बकवाद करके 1 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान भजन की, तो इन बातों से मन हटेगा, इन बकवादों से, और समय निकलेगा भगवान से। एक समय एक माई के बच्चे ना होया करते, एक संत उनके द्वार पर आता था। माई ने काफी प्रार्थना की। एक दिन उस संत ने कहा कि माई तेरा संतान जब हो जा, भगवान सुन ले तेरी, तो पहली संतान पहला पुत्र मुझे दे देना, मैं अपने शिष्य रूप में रख लूंगा। उसने नो चिंता थी, तू बर्द होगा तेरी सेवा कौन करेगा, एक बालक बचपन से रंग दूंगा उसने अपनी रंग में, वो संसारिक में ना फंसेगा। तो माई वचनबद्ध होगी कि महाराज अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो पहला बेटा मैं आपने दे दूंगी। पक्की बात से पक्की बात। परमात्मा की रजा हुई, पहला पुत्र हो गया और वो साल भर का हुआ, इतना दूसरा और हो गया, तीसरा और हो गया, 1-2 बेटी होगी। और उससे कई वर्ष हो गए थे शादी ने, उनका संतान ना हुई थी। तो माई को खुशी हुई भी महाराज जी का क्या वचन कर रखा है। वो आश्रम में रहा करते थे, वहीं आश्रम था उनका गांव से बाहर। तो माई ने संदेशा दिया कि महाराज आपकी कृपा से ये पुत्र हुआ था, तो आपकी दया से 3 पुत्र हो गए और ये आपका बच्चा। ने बोला माई इसने 2-1 साल और रख ले तो फिर मुझे दे दे। वो 3-4 साल का हो गया, थोड़ा सा तो महाराज को दे दिया। 2 उसके पास रह गए, 1 बेटी। अब वो लड़के को 10-12 वर्ष तक यानी 15, 16, 17 साल का हुआ, तब तक उसने वहीं रखा, अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया, कहीं ये नकम्मे बच्चा दौरा बैठ कर बकवाद सीख ले और तुझे छोड़ कर ना भाग गया, इस दृष्टिकोण से। तो आश्रम में क्या करते थे, वो महात्मा खुद रोटी लेकर भिक्षा मांगने आता था और आश्रम में औरतों का जाना अलाउड नहीं था। तो महाराज जी जो है खुद भिक्षा लेकर जाता था और बना खा लेते थे, वो लड़का बना लेता था, फिर शाना हुआ था। एक दिन उस बच्चे के, उस महात्मा जी का बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, और वो 2-3 दिन तक चल गया। जो भिक्षा ला रखी थी वह खत्म हो गई। तो लड़का बोला महाराज जी आज मैं भिक्षा ले आता हूँ, आपकी आज्ञा दो। महाराज जी बोला भाई नो करिए, सीधा गली में चला जाना और बाएं मुड़ जाना, और बाएं साइड में ही जो पहला घर हो ना उसमें भिक्षा लाना, और उसमें जो मिला वापस आ जाना, और मत जाना कहीं पर। उसने आज्ञा का पालन किया, वो दौड़ा लेकर चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखा उसने कि जब उसने कहा कि माई भिक्षा देना, उस माई ने कहा कि जा बेटी, उसकी लड़की से, वो लड़का 18-19 साल का हो गया, वो लड़की थी 15-16, 12-13 साल की, 10-12 वर्ष की होगी। उसकी माई ने कहा कि जा बेटी बाबा जी का भिक्षा गाया। अब वो भिक्षा लेकर गई तो उसने क्या देखा कि उस लड़की की चेस्ट पे जैसे दूध ही उभर आती है बच्चे के, तो उस लड़के ने सोचा ये इस बहन के फोड़े हो गए, और उनके गुरुजी का एक दिन फोड़े फोड़ा हो गया था, और वो फोड़ा बाल तोड़ था, अच्छा मोटा हो गया, और महाराज जी घना दुख हो गया था, काफ़ी मतलब पीड़ा महसूस करते थे, रोते थे रात को।
तो वो एक हफ्ते में जाकर वो फोड़ा फूटा था, वह दवाई जुड़ी बांधने से। तो उसने सोचा कि ये जो गुरुजी का फोड़ा हुआ था, इस बहन के ये फोड़े हो रहे से दो। वो कहने लगा, बहन आपके ये फोड़े हैं ना, आपके फोड़ों की दवाई मेरे गुरुजी के पास है, आश्रम में आ जाना, इन फोड़ों की दवाई लगा देंगे, आपको दर्द नहीं हो रहा। अब उस लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा निकम्मा ढेड़, तो वह गालियां मंड गई उसने, ढेड़ तेरा माँ कोई ना तेरा बहन, कोई ना अपनी बहन के फोड़े फुड़वा ले, नो करवा ले, वो लड़ने लगी। उस माँ ने सोचा ये क्या झगड़ा हो गया इनका। वो आई, माई ने पूछा कहाँ से आए हो महाराज जी? जी आश्रम से आया हूँ मैं। वह जान गई, क्यों तो बेटा मेरे वाला जो मैंने दान किया था। उस बेटी को पता क्यों बाहर आने नहीं दिया उसने, उस पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, ना घर जानता था वो लड़का। तब उसने कहा महाराज जी, वो लड़की को समझाया, बेटी क्यों गाल दे रही है, तेरा भाई है। अरे इसने देखा नहीं आज तक कोई समाज, बाहर आया नहीं, महाराज जी को मैंने इसको दे रखा है, आज ये पहली बार आया है। क्या बात होगी महाराज जी, गुरु जी क्यों नहीं आए? वो बच्चा बोला, माई की बेटी गुरु जी को बुखार हो गया है इसलिए मुझे भेजा है, और उसने यही घर बताया था कि और घर से भिक्षा भी नहीं लाना है। और मैं तो इस बहन, क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा? कि मैं तो इस बहन को कह रहा था कि मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था, वो बहुत रोया करते थे, मैं इसको पूछ रहा था तेरे इन फोड़ों में दर्द नहीं होता बहन? तो मुझे गालियाँ देने लगी, नाराज होगी पता नहीं। तो वह माँ तो जानेगी, तो बूढ़ा भगत से इसको पता नहीं किसी वस्तु का, बहन वह दुख मानेगी कि नकम्मा आदमी बूढ़ा बोला है। तब उस माई ने बताया कि महाराज जी ये मेरी बेटी है और ये फोड़े नहीं हैं, इसकी हम शादी करेंगे 1, 2 साल, 4 साल में, 5 वर्ष में, और शादी के बाद फिर इसका संतान होएगी, और वो संतान के लिए इनमें परमात्मा दूध देगा उस बच्चे के लिए। ये फोड़े नहीं है, ये इसके सतन है, और इनमें दूध आओगा, संतान जो इसका बच्चे पैदा होंगे दूध पिया करेंगे इस तरह। अब कब कितने दिन में शादी करोगे? कि 2-4 वर्ष में और शादी करेंगे, और 1-2 वर्ष में फिर बालक होगा। अब वो जितना आटा उसने डाल रखा था ना लड़की ने, वह जोड़ी वही फेंक दी और चल पड़े वापस। अब क्या सोचा उस बालक ने कि हे परमात्मा, जब माँ कद आज यह लड़की 4 साल बाद से ब्याही जाएगी, और 2 साल के बाद जिसका बच्चा होगा 6 साल हो गए, और 6 साल एडवांस भगवान ने प्रबंध कर रखा आने वाले बच्चे का, तो हमने कि आश्रम में भूखे मरण देगा, क्यों मांगते अंडे? वह बूढ़े जोड़ी पटक दी ठाक। अब वो थैला वहां डालकर वापस गया। महाराज जी दुखी थाए, बीमार हो रहा था, कहने लगे बेटा भिक्षा नहीं लाया? महाराज जी नहीं लाया, ना लावा आज के बाद। बोला के बात होगी, किसने के कह दिया? अब महाराज जी कहा किसी ने कुछ नहीं को नहीं। जब परमात्मा इतना एडवांस व्यवस्था करता है तो हम क्यों चिंता करें, आप करेगा व्यवस्था। वो सारी कहानी बताई। वो महाराज दिन सोचा ये अच्छा निकम्मा पैदा हुआ, भूखा मरेगा और मन में मारेगा भी वो। अब वो तो मानने कोई ना, बूढ़े बचाला जाना, बुखार घना हो गया, अपना सब्र करे, देखी जाएगी जो होगा। एक निकम्मा हाथ लग गया। इतने में क्या हुआ कि गांव में चर्चा चल गई कि महाराज जी तो हो गए बीमार भाई, और वो लड़का है ना, वो नालायक से जोड़े ने भी थोड़ा बहुत आटा था, उसने भी यहीं डाल गया कि मैं मांगने नहीं आऊँ, पता नहीं किसने के कह दिया उसको। वो दुख मान गया, और भाई महात्मा जी भूखा है और वैसे ऊपर से बीमार है। तो ऐसे चर्चा गांव में 2-4 ग्राम हुई, तो सब ने रोटी बनाई फटाफट। ढूंढसा सुना हुआ बना लग जाए, मैं रोटी लेकर जाऊंगा। एक दूसरे से सलाह बनी नहीं, तो लाइन लगी रोटी ले जाने वाले की। वहाँ शाम वो पहुँचे ना, 10-15 कट लगातार रोटी ले जाओ। वहाँ आश्रम में ढेर ला दिया रोटियाँ का 4 बजे। तब वो लड़का बोला गुरुजी हम तो वही मांगते फिर थे, देख मालिक ने ठाठ ला दिया। और उस गाँव ने उस दिन के बाद वो एक घर की डेली ड्यूटी ला दी कि प्रतिदिन एक घर इनकी रोटी यहाँ पहुँचाया करेगा। बोलो सतगुरुदेव। तो क्या बताते हैं, पानी की जल बूंद से ये साज बनाया साच,
राखण हारे राखिया तू जठरग्नि की आँच। अष्ट चाम रग रोम सब किसने की नागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। उस परम पिता की महिमा बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि जब तू माँ के पेट में था, माँ के पेट से बाहर आया तब तक दूध का ढोल ढेर लगा दिया तेरे लिए, लेकिन माँ के पेट में भी सन पाला तू। उस समय ना कोई भाई था तने संभालने वाला, ना बहन थी, ना माँ थी, ना पिता था, ना कोई आहार लाने और ले जाने वाला था। कहते माँ के पेट में भी तेरी परवरिश कैसे की, उसने व्यवस्था बना दी माँ की नाभि से, और तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, इंटरनल कनेक्शन, और वहां से तेरी परवरिश कर दी। उर्दमुखी जद रह था तल सिर ऊपर पाँव, राखन हारे राखिया जठरग्नि की लाव। अस्थि चाम रग रोम सब, कहते उस परम पिता ने तेरे हाड़ चाम नस नाड़ी दे कितनी व्यवस्थित चांग की आवश्यकता थी, वही अंग वही व्यवस्थित वही लगा रखा। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, हस्थि अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद। मांस को गुद बोलते, गुदा गुद। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में भी तेरा परवरिश बिना दूध के की, और बाहर आया तो दूध का ढेर लगा दिया। तू ही तुतकारे थी जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करत है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान बच पक्ष बाहर निकाल दो, आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी रंकार धुन ध्यान, कद तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले। ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं, उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। माँ के पेट में सबसे भयंकर दुख है माँ के गर्भ में। आपको एक प्राणी का 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले। उस माँ के पेट में आग बढ़े थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। ना साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूल मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, क्यों परमात्मा आज भी है, तू ये खोटे कर्म ना करे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी बकवाद है, इन छोड़ दे, आज भी तना वो तेरे अवश्य देगा। देखो पुण्यात्मा, यदि आप संत शरण में आते हो, परम संत की शरण में, कबीर जी की शरण में, परम संत के माध्यम से, तो आपके भाग्य में ना होगा वो भी देगा अच्छी वस्तु, और दुर्भाग्य होगा आपका कैंसिल करेगा। और अन्य जो साधना तुम कर रहे किसी अन्य भगवानों की, वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से आपको लाभदायक नहीं है, लेकिन जो संस्कार है वही आपको मिल रहा है। तो यहाँ दोनों लाभ होंगे आपको। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूल, वो साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल। ये खोटे कर्म करके अपने पाप कर्म रूपी ये काटे ना बोगा, भविष्य में तेरे प्रारब्ध में लिखे जाएंगे। जठरग्नि से आध घड़ी की आधी, संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। आध घड़ी की आध, और संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। अब देखो वही बात आ जाती है,
एक 22 मिनट की घड़ी होती थी और 2.5 घंटे का 20 मिनट की घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट की घड़ी होती थी। तो अब 2.5 घड़ी का 1 घंटा बन जाता 60 मिनट। तो कहते हैं आधी घड़ी यानी 12 मिनट परमात्मा की चर्चा यदि किसी भक्त संत के साथ तेरी हो जाएगी, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अपने आत्माओं कहते हैं सूता संत जगाइयो, सूता साधु जगाइयो, वो करे नाम का जाप, ये तीनों सूते भले सिंह साकट और सांप। कहते हैं ये 3 तो छेड़ियो मत। एक तो साकट आदमी निकम्मा, साकट किसने कहे भक्ति करे नहीं, वो करता उसमें बाधा करे, उस 100 उठ पटांग बात कह के दरिया उड़ा क्यों बकवाद कर जाते हो। और कहते हैं साधु सुत्या भी संत भगत ने ठाजोगे जाके उठते हैं सत्साए नमो नमो शुरू कर देगा, का मंत्र जाप करेगा अपना। तो कहते हैं संत भगत के पास बैठोगे, चले भी गए, सो रहा उन्हें उठा दे तो उठते मालिक को याद करेगा और आपको भी याद आओगा। और ये तीनों सूते वाले शेर और साकट और सांप इन नहीं छेड़े सूते बीमारी न पड़े रहे तक तक। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि आद घड़ी की आद घड़ी, आदि की पुन आद, संत साधों से ती गोष्ठी, जो की जैसो लाभ। आदि की 12 मिनट और 12 की फिर आदि यानी 6 मिनट, यानी 7-8 जैसे उस बहन का पति मर गया था, दुखी बहुत थी, इकलौता लड़का वो भी बिगड़ गया था। तो प्रारंभ में वह बहन गई, कुशल मंगल ही हुई थी और भगवान की चर्चा 5, 7, 10 मिनट उसने की। फिर धीरे धीरे वो इतनी भूख बढ़ती चलेगी और वो मालिक के चरणों में आगे कल्याण हुआ, परिवार का उद्धार हुआ। तो यहाँ उसी की तरफ संकेत है। फिर परमात्मा की भक्ति साधना के विषय में क्या बताते हैं? अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर इबराता अधम जिहान। अलख अलह को याद कर और कादर को कुर्बान, कहते समर्पित होकर उस अल्लाह को, चाहे राम को हो, गॉड को, चाहे खुदा का हो, उस पूर्ण परमात्मा अलख अलह, अलख जो दिखाई नहीं देता, जो सबकी दिव्य दृष्टि की रेंज से बाहर है, उस अलख अलह को जिसको याद करो और कादर को कुर्बान। अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ के इब राता अधम जिहान। परमात्मा ने भूल के ए अधम, ए नकमी आत्मा अब संसार में लीन हो गया है। कार मेरी, कोठी मेरी, फलाना मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए। जो काम करना था वो तो रह गया, इन कोठी और कारा उलझ गया। और परमात्मा कहते हैं जतन कारा कोठी भी चाहिए तो वह मैं दूंगा आवश्यकता अनुसार। पर श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ लग उन कार कोठियों का सदुपयोग करना, भगवान की चर्चा करना घर में, और फिर कार में बैठ कर अपने सत्संग में आना, बच्चों को लाना, कोई और ना आ सके उस भगत ने बैठा लेना। तो इसका ऐसे लाभ उठाना, परमात्मा की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना। संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, सुअ सिंबल से या फिर लगे डोडे ढूंढे। जिस कार और कोठी को, जिस संपत्ति और फैक्ट्री को तू अपनी मानने था और उसकी व्यवस्था में सारा जीवन खो दिया, तेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था भगवान की भक्ति और सत्संग मानने का। वो तो तेरे लिए ऐसा था जैसे एक सुआ पक्षी होता है, तोता, और वो ये देख लेता है कि ये पेड़ इतने दिन में बड़ा होगा, फिर इसका फल लगेंगे और ये मैं इसके फल खाऊंगा। उस तोता अपना एक पेड़ को अपना लेता है कि ये बड़ा होगा, उस पर आस रखता है। तो ऐसे एक संभल का वृक्ष होता है,
संभल का वृक्ष बहुत अच्छे पत्ते, बड़ा हरा भरा होता है, बड़ा होकर के उसके फल भी इतने बढ़िया लगेंगे, डोडे होते हुए ऐसे लगेंगे जैसे बहुत खाद्य इसके अंदर पदार्थ है। कहते हैं वो तोता इस आस में बैठा था, इस संभल के पेड़ का फल लगेंगे और फिर पेट भर के खाऊंगा। अब वो फल भी पेड़ बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसका फल लगे, बड़े बढ़िया फल पक्के से लगे जैसे इसमें तो बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, उसी तरह मारता है इसमें कति मीठा पदार्थ पाओगा। और उसके मुंह में जो है वो डोडे, उसमें कपास होती है, रुई। संभल के उस पेड़ के फल में रुई होती है, जैसे आँख के डोडियाँ होती है। वो चोंच मारते, उसकी चोंच में वह रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है, वो चाह था वो खाना। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि अब तुम इन बालक बच्चों की परवरिश में और मकान कोठी बनाने के चक्कर में नो सोचा है बुढ़ापे में देखांगे भक्ति को, जिक्र भी कर देता है तो नो कहें कि अभी क्या मेरे समय हुआ भक्ति करने का। भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें, बुढ़ापे में तेरा जिए जाना जी भक्ति करेगा। कदे आँख बनवानी, किधर जाड़ पड़वानी, आँखें दिखा ना गोडे चला जाना। और फिर घर क्या के वचन, घर वालों के वचन भी कड़वे हो जाते हैं। कैसे? एक अच्छा अधिकारी रिटायर हुआ था और उसकी अच्छी पेंशन थी, उसने उपदेश भी लिया था, दिल्ली का रहने वाला था, छोड़ छाड़ गया क्यों करके पता नहीं, काफ़ी दिन हो गए। फिर हम तो झूठे केस में जेल चले गए थे, उसके बाद वो आया को नहीं। तो वो पहले न्यू कहा करता, जिक्र चलता ना न्यू को भाई देख लो ऐसे है, भक्ति का चर्चा चलती, नो बोला, नो कहा करता जी कति सही को हो। मैंने नो सोची थी अपना बेटों को ऐसे बनाऊंगा, अच्छी शादी करी, खूब पैसे खर्च किए, उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी, कोठी बना दी न्यारी न्यारी, और अब ऐसे दुखी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे कि कह रहा था जी सारी तो तनख्वाह ले लेते हैं, और तो वो कह रहा था कि पेंशन तो ले लो, पेंशन भी सारी ले लेते हैं, नाले टॉर्चर करते हैं, नाले टॉर्चर भी करते हैं, टॉर्चर क्यों करें। क्या बताते हैं भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, वर्द हुआ जब नाथ काट दी घर घर लठे खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। अब बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी वरना गेट पर लग गया करे, कुत्ता ना बढ़ जाए घर में, और वो न दिख है ना बाल है ना कि मैं बड़ो लकड़ो, उनके बेचारे के उसमें आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो गांव में विशेष कर व्यवस्था हमने देखी कि ऊपर लड़ाई हुआ करती घर में। अब पुत्र वधू धार दूध निकाल के भैंस का और रख जाती गर्म करना, या वैसे कि तो ढक ढक कर रख जाती, और बूढ़ा बुढ़िया ने कह जाती देखिए कुत्ते ना बढ़ जा, और तो आप चली जाती खेत में या कोई और किसी मजदूरी काम करने के लिए आती, वापस आती तो एक दिन कुत्ता बढ़ गया और दूध सारा गिरा दिया। अब पुत्र वधू अपना कुएं से जल लेकर आई, उसने देखा सारे दूध खंडा रखा, बहुत बिखार रखा। तो बूढ़ा बुढ़िया ने लागी सुनान सलोक, कहते थारे कुत्ते ताण का भी सुख को ना मेरी छाती फूक दी, तुमने देख सारा दूध खंडवा गिरवा दिया। उन्हें दिखा कौन बेचारा ने भी निकल गया दौड़े का, कुत्ता बड़ा उस्ताद हो है, खेदे ही जाया करे, इतना जान भी ना चढ़े। अब यहाँ परमात्मा बताते हैं वृद्ध हुआ फिर पड़े खाट में सुने बचन खारे, और कुत्ते ताणों का सुख को ना ये छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते न्यू को बुढ़ापे में देखा है भक्ति, अब बुढ़ापे में तो ऐसी भक्ति होगी तरह जिए जानेगा। तो भक्ति में लाग जा, किसी से में लग जा। मान लीजिए पहले ना दाव लग गया
और वृद्ध अवस्था होगी। चलो तो समय तो चलाया गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, शुरुआत कर दे भक्ति की। तो उस अब इस सत भक्ति से नेक्स्ट जीवन आपका तुरंत मानव का मिल जाएगा। पार तो नहीं हो सकोगे, क्योंकि घना वृद्ध हो रहा है। और जिसके 10-5 वर्ष शेष है तो कोई बात नहीं, कहते जीना तो थोड़ा ही बला, जो सत सुमरण हो, पर लाख वर्ष का जीवना लेखा दे नहीं कोई। एक बुढ़ा हम सत्संग कर रहे थे, वो बुढ़ा पहले तो एंटी था, हमारे गांव में जाया करते घर, तो उस अपने पुत्र से भी वे एंटी था जो हमारा सत्संग कराता था, पाठ कराता था। दूसरे पुत्र का बैठ गया ऊपर जाकर छात पर, हुक्का पियो रोड। उसने सत्संग सुना, ये वचन स्पीकर लाकर हम लगा देते थे, सत्संग करते थे। अब बुढ़े ने पहले दिन सत्संग सुना, उसका सारी बात हृदय में खटक गई। दूसरे दिन फिर सुना, हम दिन में भी सत्संग करते थे, रात को भी करते थे, 3 दिन सत्संग करते थे। तीसरे दिन भोग लगा कर हम आते थे। एक दिन जब बुढ़ा नहीं आया, अगले दिन बुढ़ा जब हमने भोग लाया ना, उस दिन उससे पहले वाली शाम ने आकर रोने लग गया बैठ के मेरे पास। और जो सत्संग करा रहे थे उसकी छोरा जो लड़का उसका, उस लड़के की जो पत्नी थी, वह न्यू डर रही कि बूढ़ा बड़ा निकम्मा, हरी पता नहीं महाराज जी को के बोलेगा, ये तो इज्जत का गाक पड़ेगा। हमेशा एंटी बोला करता था। और उसकी आंखों में पानी आ गया, नो बोला महाराज जी सत्संग सुना आपका, मेरा तो कालजा पाट गया। ये हमारे 2 किले थे, आज मैंने 12 किले बना दिए इनके, और सारी उम्र में खूब पशु की तरह कमाया हूँ। और ये बात मैंने कभी सुनी है कोई नहीं जो आज आपने बताई है। और मेरी 60-65 साल की उम्र होगी, मेरा केरा होगा, मेरा के बनेगा। रोने लग गया। हमने कहा भी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। बोला ना ये के भक्ता बने, ये तो मैंने पहले ज्ञान हो जाता, मैं तो कभी घनी भक्ति करूँ, अपना पेट का धंधा तो करना था। अरे भी मेरी बात भी ना मानते घर वाले। मैंने कहा देखो हिम्मत ना आ रहा है, दिल डांट बुड़ला। अब जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, और पहले 100 फुट गहरे पानी जल होते थे कुओं में, 100 फुट गहरा, 150 फुट, और उनके 150 फुट लंबे रस्से 2-3 जने पकड़ कर खींच कर ले जाया करते न इतनी दूर। एक उसने पकड़ कर पानी जब निकाला करता था। तो उस समय की बात कहते हैं कि मान ले वो डोरी छूट गई पिछले के हाथ है, वो रस्सा खींच के ले गया 100 फुट, और वो ऐसे घिसरती आती थी, क्योंकि उसमें इतना वजन होता था, बाल्टी भी इतना वजन नहीं कर पाती थी, उसको स्पीड नहीं बनाने देती थी, स्पीड लास्ट से बने थे आगे कुएं में गिरती हुई। तो मैंने उससे कहा कि मान लीजिए आपके हाथ से रस्सी छूट गई और वह कुएं में बाल्टी जान लग रही है रस्से समेत, और भाग दौड़ के लास्ट भी मिल गया, उसकी पूछड़ी भी ठा गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो ये भी आ पूछड़ी है, बूढ़ा कस का पकड़ ले इसने। अब तू देखना, तो उसका वह बात फिट बैठ गई। अगिया तो बनी बनाई है, तो पूछड़ी नेजू का लास्ट, रस्से का लास्ट भी ठा गया 6 इंच का, तो भी सारी बात बन गई। तो ये तेरा पूछड़ी रह रही है, भक्ति कर ले। उस दिन नाम ले लिया, हुक्का त्याग दिया, सब बुराई छोड़ दी, और 10 वर्ष जिया हुआ बूढ़ा, 75 वर्ष की उम्र में तीनों मंत्र लेके और आराम से शरीर छोड़ के गया। बोलो सतगुरुदेव।